हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे के जॉब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका लेवल सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो 20 ही लाते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताकर इसको 25 से 30 बना लेते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर भी और क्वेश्चन पर भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के की जगह खाली स्थान है से संबंधित है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण के संदर्भ में एसपीएम का पूरा नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में रक्त में पाया जाता है और यह क्या करता है कि नीले और हरे रंग के प्रकाश को सोख लेता है और लाल एवं नारंगी रंग के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है और हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है। सही आंसर ऑप्शन में बी, मच्छर। वो भी कौन मच्छर? एडिज मच्छर। कभी कभी मच्छर का भी नाम आ जाता है ऑप्शन में, तो एडिज मच्छर याद रखेंगे। और जीका वायरस की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुआ है? अफ्रीकी महाद्वीप के युगांडा देश से हुई है और इसी देश के एक वन का नाम है जीका वन। उसी के वन के नाम पर इस वायरस का नाम जीका वायरस रखा गया है। और जीका वायरस के किस ग्रुप से संबंधित है? तो फ्लेविविरिडीज सदस्य से संबंधित है। किस मच्छर से होता है? एडिज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक और सारणी में हैलोजन तत्वों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। आधुनिक और सारणी में हैलोजन तत्व की संख्या कितनी है? 6। ये 6 तत्व किस वर्ग में आते हैं? वर्ग 17। यदि उपवर्ग कुछ ले जाए तो उपवर्ग हो जाएगा 7 ए। 6 तत्व कौन कौन है? पहला तो हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अंतिम है स्टेटिन। इसको आप याद रखेंगे। हैलोजन तत्वों में एकमात्र तत्व ऐसा है जो रेडियो एक्टिव तत्व है, स्टेटिन एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। देखिए होता क्या है दोस्तों, आपातकाल जब लग जाता है देश में तो मौलिक अधिकार कुछ छीना जाता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है ऐसा निलंबित नहीं होता है। निलंबित कौन सा होता है? एग्जाम में कभी को पूछ लेता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, तो वो होता है अनुच्छेद 19। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। स्वतः निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 19 और निलंबित नहीं होता है अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन कैस्पियन सागर से सटे देश नहीं है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से सटे देशों की संख्या कितनी दोस्तों? 1 2 3 4 5। कैस्पियन सागर से सटे देशों की संख्या 5 है। हम इसका कुछ कोडिंग कर रहे हैं जिससे कि आप लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ एक बार मतलब देख लेंगे तब। कोडिंग है KATU, अगला से लिखते हैं, इधर लिख देते हैं KATURT। एक देश, दो देश, 3 4 5 देश हैं। ध्यान देंगे कतूरी, इसको क्या पढ़ेंगे? आई है सर, आई। कतूरी शायद हम तो कतूरी पढ़ेंगे, पता ना क्या पढ़िएगा। KATURI। यहाँ पर ध्यान देगा TU स्मॉल और कैपिटल में अंतर है। ऐसा नहीं कि T और U भी है, स्मॉल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी कि TU से एक देश है। पहला है K से कजाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, TU तुर्कमेनिस्तान। T इसलिए नहीं है, T से ताजिकिस्तान भी हो सकता है, इसलिए TU स्मॉल और कैपिटल, इसको ध्यान देना है। R से रसिया, I से ईरान, I से इंडिया नहीं, इंडिया में तो हम लोग रहते ही हैं, तो I से ईरान। कतूरी, इसको कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक? जब भी कैस्पियन शब्द आवे, कैस्पियन कतूरी, कैस्पियन कतूरी, कैस्पियन कतूरी, आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, खजुराहो मंदिर को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, वो जगह कहाँ है, किस राज्य में है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एमपी में है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रा किस जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित है? हाइड्रा किस जंतु जगत के? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया। कभी कभी दोस्तों जब दो नाम का जब रहता है कोई शब्द, तो दोनों नाम जानना जरूरी होता है, इसलिए कि एग्जाम में उसका दूसरा नाम दे दिया जाता है। जैसे निकट डिस्टेंस दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस, अवतल लेंस, इस प्रकार रहता है ना, तो दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो आपको जानना जरूरी है, निडेरिया का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। यदि ये रहेगा तो वो, या तो वो रहेगा तो ये। सिलेंट नाम तो सुने ही होंगे, क्या लिखने की जरूरत है? सिलेंट्रेटा, निडेरिया है तो सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु का अपवर्तनांक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.00029। इसी को दोस्तों कहीं कहीं किताब लिखता है 1.000 तो दे देगा, 29 कितने के करीब है? 3 के। तो ये या तो ये बात वही है। और इसको देख लेते हैं, 1.33 किसका है? जल का अपवर्तनांक 1.33। बर्फ का अपवर्तनांक ये 1.52 ग्राउंड कांच। आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संधारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर दोस्तों, और इजी क्वेश्चन है तो जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 13, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल। सही आंसर, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का भाग है। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, बनिहाल दर्रा किसको किसको कनेक्ट करती है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू टू श्रीनगर कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब किया? अगर आप मेरा ट्रिक का वीडियो देखे होंगे अकबर वाला काम, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1700 लिखा गया है, गलती लिखा गया दोस्तों, 1500 होना चाहिए, 1571 गलती लिखा गया है, 1571। इसको कैसे याद रख सकते हैं? किसी चीज़ का फतह करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, फतेहपुर फतह करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सप्ताह के 7 दिन एक जैसा काज करना पड़ेगा। अकबर का जितने भी काम किए हैं तो वो सब 15 अगस्त सब में कॉमन है, हमको पीछे से ही मतलब रखना है। फतेहपुर से फतह करना इतना आसान नहीं, इसके लिए सप्ताह के 7 दिन एक जैसा 71 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरुआत किया गया था दोस्तों 2001, लेकिन बनकर तैयार हुआ 2012। दोनों ईस्वी को याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज को शुरुआत किया गया था 2001 से, लेकिन ये बनकर तैयार हुआ 2012 में। इस योजना को लागू करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। इस योजना को उन्होंने ही शुरू किया था। और ये बात है, स्वर्णिम चतुर्भुज कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको हटा देते हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध मुख्य रूप से भारत के प्रमुख 4 नगर जो हैं, 4 नगर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, वो उसको जोड़ने का ये काम करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज उसको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि किधर कौन सा स्टेट, टाउन मतलब महानगर है। इस प्रकार से हम कर लिए। ये हो गया पूरब, ज्यामिति का समझ लीजिए। ये हो गया पूरब, पूरब में क्या है? कलकत्ता है। ये हो गया उत्तर, उत्तर में क्या है? दिल्ली है। ये हो गया पश्चिम, पश्चिम क्या है? मुंबई है। और दक्षिण में चेन्नई है। इसको पहला भाग बोला जाता है, इसको दूसरा भाग बोला जाता है, इसको तीसरा भाग। जैसे ज्यामिति में पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार पहला भाग किसको किसको जोड़ती है? दिल्ली से कलकत्ता। यह है पहला भाग। तो पहला भाग किसको किसको जोड़ रहा है? दिल्ली कलकत्ता जोड़ेगा ना, पहला दिल्ली से कलकत्ता जोड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 1454 किलोमीटर। और दूसरी भाग की लंबाई कितनी है? 1684 किलोमीटर। तीसरी भाग की लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। और चौथी भाग की लंबाई जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है वो है 1684। और आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है दोस्तों? एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि पहली भाग किस 2 महानगरों को कनेक्ट करती है। तो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से शेड्यूल तैयार करके। दिल्ली आपको तो याद रहेगा कि दिल्ली किधर पड़ता है, महाराष्ट्र किधर पड़ता है, कलकत्ता किधर पड़ता है। तो आप एक ये ज्यामिति से तो आपको याद रह जाएगा कि कौन किसको कनेक्ट करती है। दिल्ली हो गया पहला से, दिल्ली से कलकत्ता हो गया। और ये चारों लंबाई को जोड़ेंगे तो आप पाइएगा 5846 किलोमीटर के आसपास। और एग्जाम क्या पूछ सकता है? सबसे अधिक लंबाई किन भाग की है, या किन 2 महानगरों की जोड़ने में सबसे अधिक लंबाई लगती है स्वर्णिम चतुर्भुज की? तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक है कलकत्ता टू चेन्नई। एग्जाम में एक गलती हो गया ना, 1684 लिखा गया है, यह 1419 है, 1419। सबसे अधिक है 1684 और सबसे कम का है भाग 3 है मुंबई टू चेन्नई। लिखने में मतलब ख़राब लग रहा है, आप समझ रहे हैं ना क्या हम बता रहे हैं। एग्जाम में पूछ सकता है सबसे अधिक लंबाई वाला, सबसे कम लंबाई वाला, पहला भाग किसको किसको कनेक्ट करती है और अंतिम भाग किसको किसको कनेक्ट करती है। कनेक्ट करना तो आसान ही है दोस्तों, एक बार बना के देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर ए असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 1985 को शामिल किया है।
और एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, तब उसका आंसर हो जाएगा ओरांग नेशनल पार्क, वो भी असम राज्य में ही है। आप सभी स्टेप फैक्ट्स पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस IIT संस्थान ने संस्थान होना चाहिए, किस IIT संस्थान ने भारत की पहली 5G रेडियो प्रयोगशाला में स्थापित की। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च की है। सही आंसर, बिल्कुल इजी आंसर, उपराष्ट्रपति ने, जिसका नाम है एलिमेंट्स। लॉकडाउन 2020 में इसको हर कोई ने अपना मोबाइल में मतलब इंस्टॉल किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव को मिलाकर एक संघ राज्य बनाया गया है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नन। देखिए दोस्तों, संविधान में ऐसा कोई संशोधन करने की कोई प्रावधान है ही नहीं है। बात क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3A के तहत केंद्र सरकार को, किस अनुच्छेद के तहत, 3A के तहत केंद्र सरकार को 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 4(2) इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रखता है। मतलब संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ये सब मत याद रखिए, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं कि संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब 2 संघ राज्यों को मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम राज्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों आज के यही 20 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आप वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। फिर से कुछ क्वेश्चन न्यू के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। जब तक के लिए आप लोगों का बाय बाय।